तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्षाबंधन की। तो क्या एक धागा, एक राखी इस बंधन को बरकरार रखती है? स्वागत है आपका आचार्य जी एस्ट्रोवाणी में फिर से आपका। रक्षाबंधन मतलब कोई नहीं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज से आप उपहार देके करिए। तो द्रौपदी वहीं खड़ी थी तो उन्होंने तुरंत पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के उंगली पे बांध दिया। आपको जो है इस रक्षा का संकल्प देता हूँ कि उचित समय पर आने के बाद इसका मैं इस रक्षे सूद को अवश्य चुकाऊंगा। तो वही भगवान जो नारायण जो 4 महीने चतुर्मास होता है वहीं पाताल लोग जाते हैं, उनकी द्वारपाल बनने के लिए चले जाते हैं। तब लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करती हैं। भाई भी संकल्प देता है कि आपको कभी भी उस अवस्था में आवश्यकता पड़ी इसका ऋण मैं आपको अवश्य चुकाऊंगा। जब वो असहाय रहे, जब उसको अत्यंत रक्षा की आवश्यकता पड़े उस जगह पर उसका ऋण चुकाया जाए, पैसों से ऋण न चुकाया जाए। क्या सिर्फ रक्षाबंधन एक दिन के त्योहार से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो क्या भाई उसका जिंदगी भर साथ दे पाता है? जी। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, भाई बिजी हो जाता है, उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता बहन आए उसके पास या ना आए। एक दिन का बंधन पूरे जीवन के लिए होता है। एक भाई ने अच्छा उपहार दिया, बहन के रिश्ता उससे में अच्छा हो गया। हाँ, यहाँ लेवल भी आ जाता है। इस भाई ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया तो ये भाई मेरा अच्छा हो। तो उपहार नहीं, वो तो एक आप सामाजिक परंपरा को निपटा रहे। क्या बात है आचार्य जी, बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। हमारे देवी देवताओं से ये प्रथा चलती आ रही है रक्षाबंधन की। अगर एक बार भाई ने अपनी बहन से राखी बंधवा ली तो वो जन्मों जन्मों तक उसका बंधन बन गया कि वो भाई हर तरीके से उसकी हेल्प करेगा। रक्षा करने के लिए तो पिता भी उसकी रक्षा करता है, बिल्कुल, माँ भी उसकी रक्षा करती है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे हम ब्राह्मण हैं, पूजा कराने बैठते हैं, सर्वप्रथम हम हाथ में कलावा बांधते हैं। तो मैं आपको कलावा बांध रहा हूँ, आप मेरे सम्मान की यहाँ से लेकर घर तक रक्षा करेगा कि आपका जो भी कर्म करना उसकी रक्षा दे मैं एक धागा भी बांध दिया जाए तो ये त्योहार पूर्ण हो जाता है। गोल्ड का कड़ा पहना दिया, चांदी का कड़ा पहना दिया, कोई कहेगा मैं सोने की चेन से बांधूंगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो महत्व बोला गया है वो सिर्फ रक्षा सूद का महत्व बोला गया है। भाई को बहन के घर जाना चाहिए या बहन को भाई के घर जाना चाहिए? क्योंकि बहन उसके यश कीर्ति के लिए आ रही है। उल्टे में भाई वचन क्या दे रहा है कि आप मेरे आई हो, मैं सब कुछ आपको समर्पण कर रहा हूँ निभाने के लिए। जब निभाने का आवश्यकता पड़ेगी तब भाई बहन के घर पहुँचेगा। तो कौन सा शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का? 18 तारीख को लग रही है, लेकिन उधिया तिथि 19 तारीख को। लेकिन सुबह प्रातः काल 3:07 से 1:34 तक जो है 1:34 PM तक राखी का त्योहार जो है बाध्य रहेगा, नहीं बांधा जाएगा। तो तैयारी कीजिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन की। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है और आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्षाबंधन की। तो बहन को सबसे ज्यादा इंतजार होता है रक्षाबंधन का, क्योंकि जब वो अपने भाई की कलाई में रक्षा का बंधन बांधती है, यानी एक सुंदर सी राखी बांधती है, तो वो ये कहती है कि भाई मेरी रक्षा करना जिंदगी भर और मेरे साथ रहना, मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना। तो ये बहुत ही जुड़ा हुआ, भाई बहन के प्यार को बढ़ाता हुआ ये त्योहार मनाया जाता है और पूरे संसार में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं, नए कपड़े खरीदे जाते हैं और इस त्योहार को पूरा परिवार बड़े धूमधाम से मनाता है। तो क्या एक धागा, एक राखी इस बंधन को बरकरार रखती है? क्या ये बहुत जरूरी है? भाई बहन का प्यार ऐसे नहीं मनाया जा सकता किसी और तरीके से कि भाई बहन तभी भाई बहन की रक्षा करेगा या भाई का प्यार तभी बहन को मिलेगा जब रक्षाबंधन होगा? तो आइए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज हम अपने एपिसोड में आचार्य जी से पूछेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी एस्ट्रोवाणी में फिर से आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ हमारे शो में आते हैं और हमारे व्यूअर्स को नए नए परामर्श देते हैं और उनकी दुविधाओं को दूर करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स और हम भी आपके तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। तो आचार्य जी,
आज हमारी चर्चा का विषय है रक्षाबंधन। तो आचार्य जी, ये रक्षाबंधन में ऐसा क्या है कि मतलब ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कुछ इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। रक्षाबंधन का अर्थ ही है मतलब रक्षा का बंधन, किसी को बांधना रक्षा के प्रति। रक्षा किसी प्रकार से हो सकती है, ऐसा नहीं मतलब आप लड़ाई में रक्षा। रक्षाबंधन मतलब ये रक्षा मतलब बंधन ही किया जा रहा है कि आप रक्षा के लिए खड़े रहिए। लड़ाई हुआ, पराक्रम में हुआ, जहाँ पे किसी के सम्मान की रक्षा हुई, किसी घर परिवार की रक्षा करना हुआ, बच्चों की रक्षा करना हुआ, पत्नी की रक्षा करना हुआ, बहन की रक्षा करना हुआ, किसी चीज की भी रक्षा सुरक्षा करना, एक बंधन में बांध देना, एक जोड़े में बांध देना, उसको अच्छा एक तरीके रक्षा बंधन। बहुत अच्छे तरीके से। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य भाई बहन को समर्पित है, पति पत्नी को समर्पित है, गुरु शिष्य को समर्पित है। अनेक सामाजिक रूप में अनेक जगह पे रक्षाबंधन अलग अलग बहुत उल्लेख है। इसमें भी सबसे महत्व जो दिया जाता है वो भाई बहन को दिया जाता है, जो सबसे उचित रक्षाबंधन का उदाहरण है। रक्षाबंधन मतलब कोई नहीं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज से आप उपहार देके करिए, सिर्फ एक धागा, एक जो डोरी से उससे मतलब एक संकल्प दे दिया गया, बांध दिया गया कि आप हमारे लिए रक्षा मान रही है। रक्षाबंधन सर्वप्रथम जैसे आपको बताया जाए, शास्त्र अनुसार अगर बताया जाए तो सबसे पहले आपके भागवत कथा में उद्धृत हो जाता है, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन से। सुदर्शन जब उनके हाथ से चला था और आप जब यहाँ से चला चक्कर काटते हो तो उनकी उंगली पे निशान बन के ब्लड बह गए। तो द्रौपदी वहीं खड़ी थी, तो उन्होंने तुरंत पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के उंगली पे बांध दिया। और श्री कृष्ण ने रक्षा के उपाय में उसके उपकार करने की हेतु में मतलब जो वहीं पर लिया कि मैं आपको जो है इस रक्षा का संकल्प देता हूँ कि उचित समय पर आने के बाद इसका रक्षा, इस रक्षे से उसको अवश्य छुपाऊंगा। जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तब श्री कृष्ण वहीं साड़ी बढ़ा के उसका वहीं पर प्रमाण दिए, रक्षा किए उनकी। दूसरा उदाहरण आप उठा लीजिए, जब देवताओं के राजा इंद्र की गद्दी चली जाती है और दैत्यों के द्वारा अधिकृत कर ली जाती है। राजा बलि में दैत्यों के प्रधान थे, दैत्यों की सेना का समन्वय कर रहे थे, उनके राजा थे, प्रतिनिधि थे, और राजा बलि द्वारा पूरा भूमंडल भाग, आकाश लोक पाताल लोक का राजा बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं राजा बलि। उस समय जो है सारे देवता जो है मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। अब विष्णु के पास जाने के बाद जो है उनसे आग्रह करते हैं आप हमारी राजपाट को वापस कराइए। तब भगवान विष्णु जो है वामन अवतार लेते हैं, ब्राह्मण रूप में आते हैं, और जो कि राजा बलि जो है उनके अनन्य भक्त हैं। भगवान विष्णु के 3 पग पृथ्वी का दान मांगते हैं और 3 पग पृथ्वी में जो पूरा भूमंडल भाग सब कुछ नाप लेते हैं। नापने के बाद जो है 1 पग बचता था, 1 पग राजा बलि से कहते हैं अब कहाँ रखूं। कहते हैं भगवान आप हमारे पास कोई स्थान शेष नहीं है, इस वजह से आप हमें नाप लें। तो जब उनको नाप लेते हैं तो वही राजा बलि को जो पैर के सहारे पाताल लोक में देते तो वहां राजा भगवान विष्णु वामन अवतार बना। लेकिन उसी के साथ वामन अवतार में ही राजा बलि भगवान विष्णु से संकल्प भी ले लेता कि भगवान इस राज की रक्षा आप ही करिएगा। देखिए रक्षा के विधान कहाँ कहाँ रहा, बहन भाई के लिए समर्पण है। आज एक दैत्य का जो सम्राट है, जो दैत्यों का राजा है, राजा बलि भगवान विष्णु से रक्षा के लिए बोल रहा, आप सम्राट की रक्षा करिए। आज मैं 3 पग पृथ्वी में आपको सब कुछ समर्पण कर दिया, भगवान आपसे मैं आज कामना करता हूँ रक्षा हमारे सम्राट की आप करिएगा। वही रक्षाबंधन करता है, रक्षा करता है। एक भगवान विष्णु रक्षाबंधन के रूप में राजा बलि मांग रहा था हमारे यहाँ रहिएगा, वही भगवान जो नारायण 3-4 महीने चतुर्मास होता है वहीं पाताल लोग जाते हैं, उनके द्वारपाल बनने के लिए चले जाते हैं राजा बलि। तो वहीं पर जब गए उनकी रक्षा करने के लिए, तो लक्ष्मी बिना नारायण के रह नहीं सकती हैं, तो लक्ष्मी उसी समय वहां से उठती हैं। नारद के परामर्श के अनुसार से नारद उनको बताते हैं लक्ष्मी आपके पति जो है इस समय पाताल लोक में है और राजा बलि के द्वारपाल के रूप में नहीं।
तब लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करती हैं और राजा बलि को आती हैं। एक रेशम के धागे का राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं और बहन उनकी बनती हैं और बहन के उपहार में रक्षाबंधन का जीवन पर्यंत जो कहती हैं, बहन जो है भाई को बहन भाई को समर्पण करती है। आपकी यश कीर्ति बढ़े, आपका राजपाट बढ़े, आपकी आरती करती है, तिलक करती है, कुमकुम लगाती है। आप हमेशा सौभाग्य दुनिया में अच्छे से कीर्तिमान रहें, आपके सौहार्द जिंदगी हमेशा बढ़ती रहे, धन धान से आप परिपूर्ण रहो। तो भाई भी संकल्प देता है कि बहन कभी भी ऐसी अवस्था, ये नहीं मतलब बहन के रिश्ते में मतलब उस समय के लिए एकाग्र है कि आपको कभी भी उस अवस्था में आवश्यकता पड़ी, इसका ऋण मैं आपको अवश्य चुकाऊंगा। उस एक सूत्र का बंधन है जो एक सूत्र बहन बांधती है। जब आवश्यकता पड़ी भविष्य में, जब द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी तब कृष्ण ने उसका बंधन का सूत्र चुकाया। तो लक्ष्मी को जो बांधा तो लक्ष्मी ने तुरंत वहीं पर मांग लिया कि भाई आप, मैं आपको भाई बनाई हूँ, आप इसको उपहार में कुछ अवश्य दीजिए, हमको लेट नहीं अभी चाहिए। लोग पैसे इत्यादि देते हैं, बहन जब राखी बांधती है तो पैसे का कोई महत्व नहीं, उसका महत्व सूत्र तब है जब उसकी अवस्था डाउन हो, जब वो असहाय रहे, जब उसको अत्यंत रक्षा की आवश्यकता पड़े, उस जगह पर उसका ऋण चुकाया जाए। पैसों से ऋण न चुकाया जाए। किस तरीके से उसकी आवश्यकता पड़ रही, घर से, समाज से, आर्थिक से, किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय को, किसी को कोई भी भाई बहन का रिश्ता बना के पा सकते, लेकिन जब वो आवश्यकता पड़े उसका रक्षा का सूत्र। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको विस्तार में समझाया। मगर आज के जमाने में क्या सिर्फ रक्षाबंधन एक दिन के त्योहार से क्या फर्क पड़ जाएगा कि आज एक धागा बांध देती है बहन भाई को, क्या भाई उसका जिंदगी भर साथ दे पाता है? साथ देना न देना, मैंने आपको बताया, साथ देना न देना अलग बात है भाई। गृहस्थ ऐसी चीजें हर आदमी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता भाई। हर समय पे हम पैरासीटामॉल नहीं खा सकते, जब हमको बुखार होगा तभी आ सकता है। ये जरूर नहीं पैरासीटामॉल हमको आप दे दूं, मैं उसको हमेशा मतलब आपके पास मैं गया तो हमको पैरासीटामॉल नहीं वापस करो, जब आवश्यकता हो तब दीजिए। ये जरूर नहीं कि आप सामाजिक में दिखाइए, हमेशा जब आवश्यकता पड़े उस तत्पर के लिए आप खड़े रहिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन के त्योहार से क्या भाई जिंदगी भर रक्षा कर पाता है, क्या जिंदगी भर एक बहन का साथ दे पाता है? आजकल इतनी माइंड में टेंशन्स हैं, इतने तनाव बने हुए हैं, फैमिलीज में, रिलेशंस में इतने तनाव बने हुए हैं कि बचपन में तो राखी बांध ली, बहुत अच्छे तरीके से बचपन में राखी रक्षाबंधन होता है, मिठाई खिलाई जाती है, नए कपड़े, भाई बहन को गिफ्ट देता है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे भाई बिजी हो जाता है, उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, अब वो रिश्ते इतने नहीं रहते। वो बचपन में हमें समझ में आता है आचार्य जी कि हाँ भाई भाई बहन का रिश्ता है, त्योहार मनाए जाते हैं, वादा किया जाता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। तो हजारों में बहना कहाँ दिखती है, हजारों में तो बहना को भूल जाते हैं। आज सख्त है इसमें। आज की दुनिया में बहन कहीं और दूसरे शहर में रहती है, भाई किसी दूसरे में आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बहन आए उसके पास या ना आए। तो ऐसी बहुत सारे आज ऐसी दुविधाएं हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे, जब वो रक्षा बंधन किया था, वो बांधा गया था बंधन, वो उसकी अवधि बड़ी छोटी क्यों रह जाती है? उसकी अवधि छोटी नहीं होती, उस अवधि का आप कहाँ तक सोच सकते हैं वहां तक उसकी अवधि, ये हमारे आप पर डिपेंड करता है। उस अवध को बनाने वाले हम आप खुद हैं भाई। उसकी अवध कम नहीं है, उसकी अवधि ऐसे है कि महाभारत युद्ध होने के पहले द्रौपदी ने बांधा और द्रौपदी का सब कुछ संपन्न हो गया है। आज जो है, आज चीज है उस अवस्था पे जब द्रौपदी के बालक बच्चे संपूर्ण हस्तिनापुर राजगद्दी मिलने वाला है, अगर मतलब अगर जीता जा सके साम्राज्य को, उस अवस्था में आके चुकाया जाए। आप सोचिए इस अवस्था पे, ये नहीं अवधि आज के दिन के लिए, एक दिन का बंधन पूरे जीवन के लिए हो। आप किस क्षण पे उसको चुकाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। यानी आप कहते हैं कि बंधन तो एक सिर्फ हमने रक्षा बंधन बांधा, जी बिल्कुल, राखी को बांध दिया, तो एक मतलब मन में विचार आता है कि हाँ भाई मुझे अपनी बहन का जिंदगी भर ध्यान रखना है, चाहे उसको कभी भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो वो भाई हमेशा साथ बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, कहने को तो ये बहुत बातें बिल्कुल अच्छी लगती हैं, मगर कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ कठिनाइयाँ आती है, कुछ खटास बनाती हैं। खटासपन इस वजह से नहीं आती, मैंने आपको बताया लक्ष्मी के अंदर गुण की वजह से आते हैं। लक्ष्मी के अंदर अहम अवगुण, गुण अवगुण दोनों रखे गए।
वो जो बजट पैसे के लेन देन है हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। बहन भाई के रिश्ते का मापदंड उस पर डिपेंड कर देते हैं। बहन को राखी हमने बांधा या बहन ने हमको राखी बांधा तो हम उसको कितना उपहार दे सकते हैं। इसका उदाहरण 2 भाई है साथ में बैठे हैं, एक भाई ने अच्छा उपहार दिया, बहन के रिश्ता उससे अच्छा हो गया। यहाँ दोनों कम, एक भाई कमजोर है नहीं दे पाया। हाँ, यहाँ लेवल भी आ जाता है। लेवल भी आ जाता है। इस भाई ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया तो ये भाई मेरा अच्छा हुआ, और जो भाई बेचारा नहीं दे पाया बिल्कुल तो वो थोड़ा सा लेकिन वहाँ पर महत्व सूद का है। जो सूद को आपने बांधा उसका ऋण आपको कैसे चुकाना है। वो ऋण नहीं चुकाना हो गया, आप उठा के ये समर्पण कर दिए, वो ऋण नहीं है। ये ऋण संपन्न रहने पर चुकाने के ऋण की आवश्यकता नहीं है। जब उसको सही में आवश्यकता हो, जिस समय उसके पास संसार उससे खिलाफ हो, जिस समय उसका कोई साथ देने वाला ना हो, उस समय वो आर्थिक मदद उसके लिए मदद नहीं बोली जाएगी। जिस समय उसको सही में आवश्यकता हो, अगर आदमी संपूर्ण हर चीज है उसमें आप खुशी बढ़ा के उपहार नहीं, उसमें आप सामाजिक परंपरा को निपटा रहे। क्या बात है, बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। जिस समय जरूरत हो बहन को भाई की, उस समय भाई वो सामने आकर आ जाए और उसकी हेल्प कर दे, उसकी रक्षा करे हर तरीके से, चाहे वो मेंटली उसको समझा सके अच्छे तरीके से या उसकी धन से उसकी सेवा कर सके। अगर जैसे हमारे पास 100 रुपए है, आप हमको 50 दे रहे हो तो हम हमारे पास 100 रुपए खुद ही खर्चा नहीं है, 50 को जोड़ के 150 कर सकता हूँ। लेकिन वाकई में मेरे पास कुछ नहीं है, उस समय आप हमको 1 रुपए की मदद कर दिए, वो मदद होती है। मतलब उस सूद का मदद उस जगह दिया जाए जब आवश्यकता वाकई में हो, जब बहन को आवश्यकता हो, जब बहन को रक्षा की आवश्यकता हो, जब बहन को अपने बच्चों से या पति इत्यादि की रक्षा करनी हो, भाई को तब समर्पण होना चाहिए। जब भाई को आर्थिक मदद जरूरत तब उस जगह खड़ा हो, बहन के लिए कोई संकट आए तब खड़ा हो। आप सोचिए कि राजा बलि से लक्ष्मी ने नारायण को मांगा कि मैं आपको बहन बना ली हूँ, आप सूद बांध रही हूँ, आपकी बहन में बन गई हूँ, तो जो आप हमारे पति जो हैं आप वह वचन दीजिए उनको, आप यहाँ से मुक्त करोगे। तब लक्ष्मी ने नारायण को प्राप्त किया और नारायण को लेकर फिर चुनाव कर। तो आचार्य जी, आपने जिस संक्षेप से बताया इससे तो ये पता चलता है कि व्यूअर्स के हमारे देवी देवताओं से ये प्रथा चलती आ रही है रक्षाबंधन की। एक छोटा सा ऐसा कोई त्योहार नहीं है हल्का सा कि राखी को बांधा और पूर्ण हो गया। ये देवी देवता भी हमारे शुरुआत से जन्मों से इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। और इसका महत्व है कि अगर एक बार भाई ने अपनी बहन से राखी बंधवा ली तो वो जन्मों जन्मों तक उसका बंधन बन गया कि वो भाई हर तरीके से उसकी हेल्प करेगा, उसको उसकी देख रेख करेगा, उसको कभी कोई तकलीफ आए तो उसका ध्यान रखेगा। ये नहीं कि बचपन में सिर्फ रक्षाबंधन बांधा, राखी बांधी, मिठाई खाई और खिला दी और काम खत्म हो गया। तो रक्षाबंधन एक जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का नाता है, तो ये निभाना है हर बहन को और भाई को। तो आचार्य जी, ये रक्षा राखी क्या सिर्फ बहन भाई को बांध सकती है या रक्षा करने के लिए तो पिता भी उसकी रक्षा करता है? बिल्कुल, माँ भी उसकी रक्षा करती है, पिता भी करता है, गुरु शिष्य की रक्षा करता है, गुरु शिष्य की रक्षा करता है, शिष्य गुरु की रक्षा करता है। माता जो है कहने का मतलब है जैसे माता पिता है, आप एक तरीके से मान लीजिए माता पिता मान लीजिए या पति पत्नी उदाहरण ले लीजिए। अब पति पत्नी में आपको उदाहरण देता हूँ, शास्त्र के अनुसार देता हूँ आपको। जैसे इंद्र थे, इंद्र की गद्दी जो है देवताओं द्वारा आक्रमण कर ली गई, तब इंद्र बड़े परेशान हो गए। तब इंद्र जो है देव गुरु बृहस्पति के पास गए, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं उनके पास गए, जो देवताओं गुरु हैं। तब बृहस्पति ने एक जो है धागा दिया, एक रेशमी धागा दिया, एक सूत दिया और उठा के उनकी पत्नी को दिया, सची को। इंद्र की पत्नी सची है, उनको दिया, ले जाइए, आपके पति लड़ाई में जा रहे हैं, इस धागे से तिलक करके इस धागे को कलाई में, दाहिनी कलाई में बांध देना है, रक्षा कवच है, आपके पति की सुरक्षा करेगा। जब इंद्र लड़ाई के लिए निकले तो सची जो उनकी पत्नी है उस कलावे को हथेली में बांधा, तिलक किया, उसी विश्वास के साथ गए, सभी को परास्त करके अपनी रक्षा की, अपने प्राणों की रक्षा की, अपनी सेना की रक्षा की और विजय होके पुनः इंद्र गद्दी पाते। यहाँ जरूरी नहीं भाई बहन को लिया जाए, गुरु शिष्य को उठा लीजिए। अब हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे हम ब्राह्मण हैं, पूजा कराने बैठते हैं, सर्वप्रथम हम हाथ में कलावा बांधते हैं, देन बद्दो बलि राजा दान बिंदु, मतलब उसी राजा बलि का हम उदाहरण देते हैं।
कि राजा बलि को रूप में जैसे लक्ष्मी ने उनको बांधा था कलावा, जिस भी पूजा में हम कलावा बांधते हैं तो ये इसका संबंध कहीं न कहीं वो रक्षा कवच से है कि मैं आपकी पूजा में स्टार्ट कराने चल रहा हूँ, मैं आपको कलावा बांध रहा हूँ, जितनी देर मैं पूजा में बैठूंगा आप मेरी रक्षा, क्या रक्षा आप माने करेंगे, ब्राह्मण रक्षा क्या है, उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। जितनी देर मैं पूजा में रहूंगा आप आइंदा मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं इस गद्दी बैठ रहा हूँ, मैं पूजा कराने चल रहा हूँ, आप मेरे सम्मान की यहाँ से लेकर यहाँ तक रक्षा करेंगे, मेरे सम्मान में कभी नहीं आएगी। और उससे जजमान से बंधवाते हैं ब्राह्मण को, मैं उनको बांधा फिर वो हमारे बांधते हैं कि आपका जो भी कर्म करना उसकी रक्षा वे मैं भगवान सब कुछ मैं प्राप्त कराने के लिए मैं बैठा, मतलब उसको मैं मंत्रों द्वारा भगवान को प्राप्त कराऊंगा और आपके रक्षा कवच के लिए मैं खुद तत्पर हूँ। मैं रक्षा कवच आपको जो है जैसे आप हमारे बांध दिए, जैसे ब्राह्मण जैसे जजमान ने ब्राह्मण को बांधा तो ब्राह्मण आशीर्वाद होते हैं। आचार्य जी, ये जो रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है इसमें हम कहते हैं कि एक धागे का प्रयोग भी बहुत, मतलब एक धागा भी बांध दिया जाए तो ये याद पूर्ण हो जाता है। और आजकल तो नए नए तरीके से तो क्या इसका, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई गोल्ड का कड़ा पहना दिया, चांदी का कड़ा पहना दिया, बंधन ही करना है हम तो हम नहीं, तरीके से भी कर सकते हैं। अगर चीजें अवेलेबल जो एक सूच बोला गया, सात संबंध बोला गया, आप कड़ा बांधिए, कुछ भी बांधिए, चाहे जो बांधिए, लेकिन जो महत्व सूत्र का दिया गया है, रक्षा सूत्र बोला गया, रक्षा में सूत्र आ रहा है, ऐसा सूत्र बांधा जाए रक्षा के लिए जो है कि मतलब वो हमेशा उसका परिक्रमा मतलब करेंगे, मतलब उसके लिए हमेशा रक्षामान रहे। आप सांसारिक जीवन में बहुत सी चीजें सुविधाएं आ गई, जैसे आप कहने मतलब रक्षा सूत्र उदाहरण के लिए बहुत सी चीजें आदान प्रदान की जाती है, बहुत से उपहार दिए जाते हैं, बहुत चीजें दी जाती हैं, बहुत सी मिठाइयाँ अनेकों तरफ। उसी तरह से जैसे कड़े भी, आप कड़े से लेके आवश्यकता नहीं है, आप कड़े से बांधिए, कोई कहेगा मैं सोने के चेन से बांधूंगा, कोई कुछ कहेगा, वो अलग परंपरा आपकी आर्थिक के अनुसार है कि आप किससे कर रहे हैं, लेकिन जो महत्व बोला गया है वो अन्य सिर्फ रक्षा सूत्र का महत्व, एक सूत्र ही संपूर्ण बोला गया है। उस सूत्र का महत्व इतना है कि जीवन जन्मांतर के लिए वो शास्त्र सम्मत चीजें बताई गई हैं। बांधने का आप किसी चीज के बहुमूल्य पदार्थ से बांधे, लेकिन वो महत्व नहीं है जो महत्व सूत्र। अच्छा, एक और बात आचार्य जी पूछना चाहूंगा, भाई को बहन के घर जाना चाहिए या बहन को भाई के घर जाना चाहिए इस त्योहार को मनाने के लिए? इसमें क्या रहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? इससे फर्क वो देखो शास्त्र सम्मत कोई नहीं पड़ता है, लेकिन शास्त्र सम्मत में ऐसा कोई विधान नहीं कि बहन भाई घर जाए, भाई बहन जाए। अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो अगर बहन नहीं पहुंच पा रही तो भाई अवश्य घर जाए, लेकिन प्रथम ये दायित्व बनता है बहन भाई के घर आए। अच्छा, भाई घर पाए क्योंकि रक्षा सूत्र, रक्षा जो है भाई को बांधने आ रही है। भाई का ऐश्वर्य कीर्ति, आपका जो साम्राज्य है, यश कीर्ति है, विद्यमान आयु बल जो है, सब चीजें आपकी बढ़े, आपकी आरती करती है। बहन जो है भाई की आरती करती है, तो भाई का अगर यश कामना नहीं कर रहे तो भाई अपनी जगह पे स्थान रहे, अपने सम्राट के अंदर रहे। ये बहन उसके यश कीर्ति के लिए आ रही है। यश कीर्ति हमारी कहाँ से फैल रही है? जहाँ पर मेरा घर स्थान है, निवास स्थान, तो कम उसी जगह पे आके आशीर्वाद दे रहे। उल्टे में भाई वचन क्या दे रहा है कि आप मेरे यहाँ आई हो, मैं सब कुछ आपको समर्पण कर रहा हूँ, ठीक है, हर रूप में मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि आपकी सुरक्षा करूंगा, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। चाहे धन की आवश्यकता पड़े, चाहे कर्म की आवश्यकता पड़े, चाहे लोक लज्जा की आवश्यकता पड़े, चाहे किसी भी रूप में आवश्यकता पड़े, उसके लिए मैं तत्पर आपके लिए खड़ा रहा हूँ। और वचन वो दे रहा है यहाँ पर निभाने के लिए, जब निभाने की आवश्यकता पड़ेगी तब भाई बहन के घर पहुंचेगा। इसलिए बहन आ रही है, स्मृति की आपकी स्मृति की विद्यमान रहे, आपका जनता मुक्त रहे, आपके घर संपन्न हमेशा संपदा रहे। तो बहन का आगमन बोला गया इसमें प्रोग्राम में, जो बोला गया जो रक्षा बंधन मनाए उसमें बहन का आगमन। अगर बहन आने में आ सकते तो भाई को आगे नॉर्मली कहा जाए तो बहन अगर भाई के घर जाती है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर है कि इस हिसाब से जो है रक्षा जो सूत्र के हिसाब से है, विधान के हिसाब से बहन का ज्यादा जरूरी है भाई के घर पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने विस्तार से बताया हमें। तो इस बार जो रक्षाबंधन आने वाला है तो कौन सा शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, थोड़ा बताएं इसके बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार जो है रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन में आपको चीज मैं बताना चाहूँ तो सावन मास की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन पड़ता है। इस बार जो है सावन मास की पूर्णिमा तिथि जो है
18 तारीख को लग रही है, लेकिन उदय तिथि 19 तारीख को, सूर्य को उदय जो है 19 तारीख में तिथि में उदय हो रहा है। पूर्णिमा की तिथि जो मानी जाएगी 19 को मानी, लेकिन सुबह प्रातः काल 3:07 से भद्रा चालू। अब भद्रा की समाप्ति जो है आपको जो है दोपहर में 1:34 तक है, 1:31 तक है, वो चाक्षांश 1:31 तक। जब भद्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद राखी के त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो सुबह प्रातः काल से लेके दोपहर के जो है 1:34 तक जो है 1:34 PM तक राखी का त्योहार जो है बाध्य रहेगा, नहीं बांधा जाएगा। इसके बाद जो है रात के जो है भद्रा खत्म होने के बाद 1:34 के बाद रात तक 9 बजे तक जो है राखी का त्योहार मनाया जाएगा। बाकी प्रचलन अनुसार आप रात में अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, आगे पीछे भी हो जा रहा है, रात में जो है आप जो है 11 बजे समथिंग 11 साढ़े 11 के लिए भी बांध सकते हो, लेकिन उचित है 9 बजे तक राखी को संपन्न किया जाए। दोपहर के 1:34 के बाद रात के 9 बजे तक बांध। बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका आचार्य जी। तो आपने काफ़ी विस्तार से हमें रक्षाबंधन के बारे में बताया कि ये बंधन क्यों ऐसा बांधना चाहिए, कैसे रक्षा भाई करता है, कैसे बहन भाई के लिए कामना करती है, उसकी तरक्की के लिए कामना करती है, उसकी सुख के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कामना करती है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया कि जब जरूरत पड़े बहन को, ये जरूरी नहीं कि राखी बांधने से ही सिर्फ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जब बहन को जरूरत पड़े तब भाई उसके पास बिल्कुल पहुंच जाए। बिल्कुल रक्षा वो कैसी भी स्थिति। रक्षक मतलब ये बहन भाई से समर्पण सबसे ऊपर देखा जाता है। बाकी आप रक्षा के सूत्र में किसी भी बांध रहे, उसके लिए आप जब उसकी आवश्यकता पड़े तो आप उसके लिए। और आपने ये भी बहुत उल्लेख करके बताया कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रक्षाबंधन भाई बहन का ही त्योहार है, एक पिता का बेटी का, पिता का बेटे का, हस्बैंड वाइफ का, मतलब समाज में जितने भी रिश्ते हैं हमारे, उन सबका बंधन अगर इस तरह से किया जाए तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की अच्छी कामना की जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आज हमें आचार्य जी ने रक्षाबंधन के उल्लेख किया और हमें बताया कि एक्चुअली रक्षाबंधन होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो रक्षाबंधन की, और आप सभी भाइयों को भी। तो तैयारी कीजिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन की, और बहनें आपके लिए इंतजार कर रही हैं मिठाइयों के साथ, और आप भी एक अच्छे से गिफ्ट लेकर अपनी बहन के पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रो वाणी में बने रहने का। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमें इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैप्पी रक्षाबंधन।